इस बार भी जो है वो पहले ही दिन से सबको ले जाने में कामयाब हुआ है। पड़ोसी मुल्क भारत ने भी एक मेडल जीता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दो आज पाकिस्तान के खिलाड़ी इन एक्शन थे। नेशनल मेडल्स जो है वो कवर करते रहे, हमारी कौम वही खबरें पढ़ती रहे। बस हम कहना तो नहीं चाहिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी लगते हैं जब ओलंपिक्स आते हैं। 29 साल में अगर कोई 20 साल के करोड़ आबादी वाला मुल्क मेडल ना जीत सके तो माजरत के साथ तो फिर मुझे ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हमारा तो इसमें कोई अमल दखल दिखाई नहीं देता, सिवाय कि जैसे आपने कहा कि इसके बाद आज से मेडल्स की दौड़ भी जो है शुरू हो गई है। चीन हमेशा की तरह पिछले 10-12 सालों की तरह इस बार भी जो है वो पहले ही दिन से सबको ले जाने में कामयाब हुआ है। पड़ोसी मुल्क भारत ने भी एक मेडल जीता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दो आज पाकिस्तान के खिलाड़ी इन एक्शन थे। माहूर शहजाद पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन है, उन्हें पहले ही मैच में जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान के शूटर वो गुलफाम जोदफ, वो भी जो है वो पहले ही राउंड में अच्छी कारकर्दगी थी। 12 उनकी हौसला अफजाई, 9वें नंबर पर रहे। सिर्फ एक रैंक अगर वो बेहतर होते तो 8वें नंबर पे वो मेन राउंड में जा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो ओलंपिक की हिस्ट्री है, ज़रूर उसमें हॉकी ने 8 मेडल जीते, 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, इसी तरह ब्रॉन्ज मेडल है 2। हुसैन शाह और मोहम्मद बशीर की बात करें तो 2 इनफरादी मेडल हैं। लेकिन 92 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तान एक भी तमगा जीतने में कामयाब नहीं हो सका। 20 करोड़ से ज़ायद की हमारी आबादी है और पिछले 29 साल से कोई एक मेडल भी पाकिस्तान के पास नहीं है। जबकि दूसरी जाने अगर हम भारत को देखें तो हर साल वहाँ पर बेहतर से बेहतर सूरत हाल होती जा रही है। आज के प्रोग्राम में इसी सूरत हाल में बात करेंगे। ओलंपिक्स के जो ताज़ा 3 अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शामिल करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। जनाब, आपने देखी हेडलाइंस और उसके साथ साथ कल टोक्यो ओलंपिक्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर के जितने भी एथलीट्स उन्होंने अज़म का इजहार किया कि वो रूल्स और डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे। इसी तरह ओलंपिक के चार्टर है यानी कि अमन का पैगाम, उसको भी वहाँ पर दोहराया गया। और इसी ओपनिंग सेरेमनी की शानदार जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, फायरवर्क्स हुए, इसकी आपको तफसीलात दिखाते हैं इस रिपोर्ट में और फिर आके मज़ीद बात करते हैं। जनाब, आपने देखी इस ओपनिंग सेरेमनी की झलकियाँ और इस वक्त ताज़ा तरीन मेरे को मेडल टैली बता दूँ तो चाइना 3 गोल्ड मेडल के साथ और 4 मजमूई मेडल के साथ इस वक्त नंबर 1 पर है। इसके साथ साथ जापान यानी कि होस्ट कंट्री, उनका भी एक गोल्ड मेडल है। कोरिया ने भी एक गोल्ड मेडल जीत लिया, एक्वाडोर ने जीता है, ईरान ने भी एक गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग के अंदर। इसी तरह अगर आप देखें तो भारत की टीम भी एक मेडल सिल्वर जीतने में कामयाब हुई है। तो मेडल की दौड़ जो है जनाब शुरू हो चुकी है और अब यही देखना है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी है सिर्फ 6 खेलों के अंदर 10 एथलीट हैं। और रज़ा कलीम में ऐसा मौजूद है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। रज़ा, आई थिंक ओपनिंग सेरेमनी तो हमें उस पर बड़ा खुशी महसूस होती है जब पाकिस्तान का परचम लिए पाकिस्तानी दस्ता आगे बढ़ता है। एक बड़ा कहते हैं ना, रोंगटे खड़े करने जज्बात भी होते हैं। बट बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है जब हम पिछले तकरीबन 5 ओलंपिक से ऐसा देख रहे हैं, मेडल कोई नहीं है। और आई थिंक तलहा की कल वेट लिफ्टिंग के अंदर है एंट्री। इसी तरह अगर हम बात करें तो अरशद नदीम जब जैवलिन थ्रो में करेंगे रियलिस्टिकली, या शाह हुसैन जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के साबिक बॉक्सर हैं जिन्होंने 88 सियोल ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता था, उनके बेटे जो है वो शाह हुसैन जो हैं वो अगर जीतने में कामयाब हुए, वरना कोई रियलिस्टिक चांस नहीं है इस बार भी। आप समझते हैं ऐसे ही है? देखें, जैसे आपने बोला जब पाकिस्तान की एंट्री हुई वाकई में वो एक मोमेंट था, पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का मकाम था वो। लेकिन अब कब तक हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते रहेंगे? जैसे आपने बोला रियलिस्टिकली बहुत मतलब एक करिश्मा ही होगा अगर पाकिस्तान मेडल जीत रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिस पे आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान आखिर इस मकाम तक कैसे पहुंच गया। एक वक्त था पाकिस्तान हर खेल में आगे था, हॉकी ले लें, स्नूकर ले लें, इवन ओलंपिक्स में भी मेडल जीतते थे। लेकिन अब ये मकाम आ गया कि इवन क्वालिफाई करने के लिए 3 रज़ा हमारे गेम्स हैं हॉकी, जिसके अंदर 3 पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स हैं और 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 8 मेडल एक इस हॉकी में है। एक मोहम्मद बशीर ने 60 ओलंपिक्स में जीता था रोम में, वो भी अब रेसलिंग में वहाँ भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसी तरह बॉक्सिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो वाहिद एक और इंडिविजुअल मेडल जीता है 88 सियोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह की बदौलत, तो बॉक्सर भी कोई क्वालिफाई नहीं कर सका। रज़ा, आई थिंक जीत की बात तो तब आएगी जब खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे इन तीनों खेलों के अंदर, स्पेशली कौमी खेल हॉकी। पिछले ओलंपिक्स में यानी कि जो रियो ओलंपिक्स थे वहाँ पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। पाकिस्तान की हॉकी टीम अब टोक्यो ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी रहा था और आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहला मैच भी हरा दिया और ऑलरेडी उनका मेडल जीता है। तो आई थिंक खेलों में इससे ज़्यादा हम कितना पीछे रहेंगे। और एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था, अभी ये जो 10 एथलीट हैं इसमें से भी आप देखें ना कितने क्वालिफाई करके एक सिर्फ अरशद नदीम, बाकी तो सारे वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए। इक्वेस्ट्रियन में पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था लेकिन बदकिस्मती से उस जो उनका घोड़ा जो था वो उनकी डेथ की वजह से वो उस्मान का वो नहीं खेल सके। लेकिन
अब ये देखें ना, गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है। अब ज़रा कायमा कमेटी वालों से पूछे ना, वो क्रिकेट वालों को तो बुला लेते हैं, उन्होंने कितनी दफ़ा बुलाया, हॉकी वालों को बुला के तो पूछें पिछले 5-6 साल फेडरेशन को बुला लें, पूछे ना वो हॉकी में क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं, लास्ट टाइम हॉकी में आखिरी इंटरनेशनल मैच कब खेला था? एक अरसा हुआ हमें इंटरनेशनल हॉकी मैच खेले हुए। बिल्कुल क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है फिर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपने ठीक मुझे याद दिलाया, जो इकबाल मोहम्मद अली साहब हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं क्रिकेट के हवाले से, उनको मैं आज नहीं तो अगले प्रोग्राम में मदऊ करूंगा, उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान की ओलंपिक के अंदर नाकिस तरीन कारकर्दगी पर उनका या उनकी कायमा कमेटी का क्या कभी मौक़िफ़ रहा है, क्या वहाँ उन्होंने कोई बात की है। इसी तरह हुकूमती जो वज़रा हैं, स्पेशली जो तर्जुमान हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि इस हुकूमत का, क्योंकि अब इसके वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो स्पोर्ट्स लेजेंड हैं इमरान खान साहब, क्या इनका कोई तवज्जो है, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी है? कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है, हम उनसे जानेंगे ताकि कौम तक भी हक़ाइक़ पहुँच सके, क्योंकि पूरी कौम बड़ी मायूस है कि पाकिस्तान की टीम 29 साल से एक भी मेडल जीत और ऑफिशियल कोई वास्ता नहीं है, कोई प्लेयर बने ना बने, आगे बढ़े ना बढ़े, हमारे पर यकीन कर। अभी यार भाई इंडिया को 9 प्लेयर उसमें बॉक्सर क्वालिफाई हुए, 9 बॉक्सर। जी तो हम एक टीम में हमारे सामने सर पहले ही दिन सिल्वर मेडल भी जीत लिया भारत ने, उनकी खातून ने जो वेट लिफ्टिंग के अंदर पहला मेडल भी जीत लिया, तो इसका मतलब है कि उनकी शुरुआत अच्छी है, तो आगे और मेडल आएंगे। हम सिर्फ शायद ओपनिंग सेरेमनी में झंडा लहरा के खुश हो जाते हैं। उसके अलावा हम यार इंडिया से चलो भाई उससे बहुत आगे नहीं, उससे आधा तो जा सकते हैं, हम उससे आधा भी नहीं जा रहे हैं। पता है कि उनके ऑफिशियल जरूर ये है कि सिंसियर है अपने स्पोर्ट से। मेरी बात होती रहती है जिन कोचों से, उनसे तो बात होती रहती है जो मेरे से पहले खेलते थे ना, उससे बात मेरी होती रहती है। तो उनसे मैं ये बोलता हूँ यार तुम लोग क्या, वो भी नहीं बता रहे ना हम लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह नहीं बढ़ रहे। ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बात करके खुशी होती है। आप हीरो हैं हमारे, चूंकि मेडल ही जीत कर आए। लेकिन रजा, मुझे तो लगता है कि इस ओलंपिक्स में मैं इंटरनेशनल हेडलाइनें बना के इंटरनेशनल मेडल्स जो है वो कवर करते रहे, हमारी कौम वही खबरें पढ़ती रहे। बस हम कहना तो नहीं चाहिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी लगते हैं जब ओलंपिक्स आते हैं। 29 साल में अगर कोई 20 साल के करोड़ आबादी वाला मुल्क मेडल ना जीत सके, तो माजरत के साथ तो फिर मुझे ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हमारा तो इसमें कोई अमल दखल दिखाई नहीं देता, सिवाय कि जैसे आपने कहा कि हुसैन शाह साहब को अपने बेटे से उम्मीदें हैं, लेकिन आपको मुझे रियलिस्टिकली पता है कि वहाँ भी चांस टफ है। बट चलें, वो अपनी कोशिश कर सकते हैं। तलहा हैं या इसी तरह अरशद नदीम की बात कर लें, बट कोई रियलिस्टिक चांस है नहीं। और ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले ओलंपिक्स में भी यही सूरत हाल होगी, मुझे लगता नहीं कोई बेहतरी होगी। बिल्कुल, आप देखें जिस तरह आप पाकिस्तान का मुख्तसर सा दस्ता है ना, पाकिस्तान का किस्सा भी बहुत मुख्तसर सा होता है, एक मैचेस खेलते हैं उसके बाद बाहर हो जाते हैं। और अगले ओलंपिक्स की देखें, उसके लिए भी अभी से तैयारी, अभी क्या मेरे ख्याल से अगले ओलंपिक्स की भी ये हाल है, उसके अगले ओलंपिक्स की अगर अभी से तैयारी करें तब जाके कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आप देखें मैचेस खेलते ही नहीं हैं हम लोग। हॉकी की मैंने आपको मिसाल दी। तैयारी कौन करेगा? पीओए के जो सदर हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं 15-20 साल से सब बैठे हुए हैं, और कोई पाकिस्तान की जो है वो प्रोग्रेस तो है नहीं, तो प्रोग्रेस करवाएगा कौन? शाह साहब की वही वाली बात है कि टैलेंट तो है बट ऑफिशियल्स के अंदर शायद इतनी काबिलियत नहीं है। ज़माने में नूर खान साहब थे, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट हॉकी के अंदर हमने उसकी बुनियाद डाली, अब तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपने बोला सालों से बैठे हुए, उनसे पूछे ना कि क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या उन लोगों ने फेडरेशंस हैं। एग्जैक्टली, पीए तो एक गवर्निंग बॉडी है, बाकी फेडरेशन से पूछे ना कि आपने कौन सा खिलाड़ी तैयार करके दिया है। अब जेवलिन थ्रो है या शूटिंग के मुकाबले हों या तीर अंदाजी देख लें, उसके अंदर 70-80 पार्टिसिपेंट होते हैं सिर्फ 8 पोजीशन में आने के लिए। मतलब इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से वो लोग क्वालिफाई करके आते हैं उन खेलों के अंदर जिनकी 4 साल ट्रेनिंग कराई जाए। तो आप क्यों नहीं हासिल कर सकते? बाकी दुनिया कर सकती है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपका एम होना चाहिए ना, आपकी एक विल होनी चाहिए, हमें ये करना है। मेरे ख्याल से तो करना ही नहीं है। स्पोर्ट्स का कल्चर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, बस क्रिकेट रह गई है। क्रिकेट में भी माजरत के साथ उस तरीके का अब प्राइम नहीं रहा जिस तरीके से पहले हुआ करता था। हम जीत जाते, आप बताएं ना, टॉप टीम से जीते हुए भी हमें अरसा हो गया है क्रिकेट में। वो हम छोटी टीम वहाँ आईसीसी चूंकि टीवी राइट के पैसे देता रहता है, तो इसलिए वहाँ को प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत है इसलिए वो चीज़ चल रहा है।